बारान जिले के अंता कस्बे से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां प्यार ने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ डाला। सास बहू के रिश्ते को कलंकित करते हुए एक कलयुगी बहू ने अपनी सास के 30 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर अपने प्रेमी को सुपुर्द कर दिए। 6 महीने तक चली कड़ी मेहनत और तफ्तीश के बाद आखिरकार अंता पुलिस ने इस बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले की परतें खोलते हुए बहू वैशाली और उसके प्रेमी बारान निवासी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी 6 माह पहले, जब पलायत निवासी नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में 30 लाख रुपए की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने अपने हाथों में ली और शुरू हुआ तकनीकी जाँच का लंबा सिलसिला। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी और साइबर टीम की मदद ली गई। हर पहलू की बारीकी से जांच हुई और फिर सामने आई वो सच्चाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आरोपी वैशाली का बारान निवासी युवक शाहरुख से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शाहरुख की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। अपने प्रेमी की गरीबी पर तरस खाकर वैशाली ने चोरी की ये बड़ी साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि वैशाली इससे पहले भी अपने प्रेमी को हर त्योहार पर 20,000 रुपए देती थी। यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी और जेवर भी प्रेमी को दे चुकी थी। घटना के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुँचा और उसने सास के सारे गहने और नकदी वैशाली को दे दिए। वारदात के समय वैशाली घर पर ही थी, लेकिन 7 माह की गर्भवती होने के कारण शुरू में पुलिस ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, मगर पुलिस ने हार नहीं मानी। तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड्स और साइबर एनालिसिस के बाद जब वैशाली से दोबारा कड़ी पूछताछ हुई तो वो टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल अंता पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस की तलाश जारी है शाहरुख के 2 अन्य साथियों सोहेल और शहादत की, जो इस चोरी की साजिश में शामिल थे। अंता पुलिस की इस बड़ी सफलता को लेकर अब जिले भर में चर्चा का माहौल है और यह मामला एक बार फिर से इस बात की गवाही देता है कि प्रेम और अपराध का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। किस तरह से खुलासा हुआ? पलायथा के अंदर 25 अक्टूबर 2024 को एक चोरी हुई थी, जिसमें नवीन लक्ष्यकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी जो है घर पे अकेली थी, उनकी माँ और वो बाहर थे और पीछे से जो है उनके यहाँ पर करीब जो है 25-30 लाख रुपए के गहने जो है चोरी, जवाहरात और गहने चोरी करके और कोई अज्ञात चोर चुरा के ले गए। उस समय जो है जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण वगैरह किया गया और चोर के बारे में सरगर्मी से गोपनीय तरीके से तलाश वगैरह की गई, पूछताछ की गई, तो शुरू से जो है पुलिस को उनकी पत्नी के ऊपर जो है वैशाली के ऊपर शक था, परंतु वो उस समय जो है गर्भावस्था में थी, 7 माह का गर्भ था, तो इसलिए पुलिस ने जो है पुलिस उससे बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से पूछताछ नहीं कर पाई। परंतु अब जो है उसके स्वस्थ होने के बाद में और फिर अब ढंग से जो है और वापस उससे पूछताछ करी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, जिसमें उसके जो मिलने वाला है, जो बारां का रहने वाला शाहरुख नाम है और उसका उर्फियत फतरू है, वो उसके मिलने वाला था और उसको कोई रोज़गार वगैरह की तलाश थी और उसको पहले से जानती थी। उसको उसने जवाहरात, उसको रुपयों की आवश्यकता थी, तो उसने अपने जेवरात वगैरह वो जो है उसको अपने बुला के घर पे और पीछे से पिछवाड़े वाले गेट से उसको वो पोटली बांध के उसको दे दी। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है, उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे, फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है, उनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया, वैशाली को अरेस्ट कर लिया गया है और शाहरुख और फतरू को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। बहुत तरीके से जो है हमारी टीम ने काम किया। हमारे यहाँ के जो सीओ हैं सोजीलाल मीना और हमारे यहाँ के एसएचओ है दिग्विजय सिंह और उनकी जो टीम है स्पेशली जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस टीम ने बहुत ही मेहनत करके और इसका खुलासा किया है। माल बरामद करने, हाँ, माल बरामदगी का जो है, चूँकि वो माल जो है वो गोल्ड लोन जिस पे लिया हुआ है उस फाइनेंस कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, तो इस संबंध में जो भी कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कानूनी कार्रवाई करके और वो माल हम लोग जो है शीघ्र बरामद करेंगे।